अस्सलामुअलैकुम। पेश हूँ आज आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल हक़ की आवाज़ पर नए उन्वान और एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो तरीके के असबाब इस कायनात के अंदर बनाए हैं। एक असबाब वो हैं जिनके बनाने में बराह रास्त अल्लाह का जुड़ाव है, और बहुत से असबाब ऐसे हैं जिन असबाब के बनाने में इंसानों की मेहनतें लगी हुई हैं। तो दोस्तों, जिन असबाब के बनाने में इंसानों की मेहनतें, इंसानों की कोशिशें लगी हुई हैं, उन असबाबों को अगर हम देखेंगे, मिसाल से बात समझ में आती है। जैसे इंसानों ने ट्रेन बनाई, हवाई जहाज़ बनाया, पंखे, कूलर, एसी बनाए। तो इन चीज़ों को जो बनाया गया है, बनाया इंसान ने, तो जो चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं उन चीज़ों के बनाने के पीछे एक मकसद है। ट्रेन बनाई जो लंबा सफ़र घंटों में तय कर देती है। पंखा, एसी, कूलर बनाए, उसका मकसद है हवा के लिए, ठंडक के लिए। तो पता ही चला जो भी चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं वो मकसद के तहत बनाई हैं, और जब तक वो चीज़ें जिस मकसद के तहत बनाई गई हैं, जब तक वो उस मकसद को पूरा करती हैं तो उसका बनाने वाला उसकी ज़रूरत को पूरी करता है। ट्रेन है, मोटरसाइकिल है, हवाई जहाज़ है, टाइम पे उसको ओवरहालिंग करना, सर्विसेज करना है, उसकी देखरेख करना, ये इंसान उसकी ज़रूरत पूरी करता है। लेकिन जब ये चीज़ें अपने मकसद से हटती हैं, मिसाल के तौर पर यदि पंखा हवा देना बंद कर दे तो लो जी कबाड़ी के हवाले, और वो चपटा पटा करके फेंक देता है। यानी जो चीज़ अपने मकसद से हटती है उसकी ना ज़रूरत पूरी की जाती है और ना ही वो बाकी रहती है, ज़ाया हो जाती है। तो दोस्तों, कहने का मकसद इतना है कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें, जिन चीज़ों के बनने में इंसान की मेहनतें लगी हैं, उन चीज़ों के बनाने के पीछे एक मकसद है। वो मकसद के तहत बनाई गई हैं, और जिस मकसद के तहत वो बनाई गई हैं, जब तक वो उस मकसद को पूरा करती हैं उसका बनाने वाला उसकी ज़रूरत को पूरी करता है। जब वो उस मकसद को फौत करती हैं तो वो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं, वो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब हमें इस बात पर गौर फिक्र करनी है कि इंसान तुझे किसने बनाया। तो हमारा बनाने वाला, हमारा पैदा करने वाला एक अल्लाह है। तो पूछो और इस पे गौर फिक्र करो कि अल्लाह, तूने मुझे क्यों बनाया, किस लिए पैदा किया। खाना, कमाना, मर जाना, अगर यही मकसद ज़िंदगी है तो ये काम तो जानवर भी करता है। करता है कि नहीं करता? जानवर भी करता है। लेकिन नहीं, हमें अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया है। हमें तमाम जीवधारियों में अशरफुल मखलूक बनाया, सबसे बेहतर बनाया, और अक्ल सलीम दी। हाँ, अक्ल सलीम दी। तो सोचने की बात है कि हमारा पैदा किया जाना, हमारा दुनिया में भेजा जाना, इसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। जब दुनिया के अंदर कोई इंसान कोई चीज़ बनाता है बगैर मकसद के नहीं बनाता, तो है इंसान, तू सोच, तेरे बनाने वाले ने तुझे क्यों पैदा किया, क्या उसका मकसद है, उस मकसद के तहत हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम उस मकसद पे हैं तो हमारा बनाने वाला हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। जिस तरीके से दुनिया में इंसान जो चीज़ बनाता है, उन चीज़ों के जब वो चीज़ें अपने मकसद को पूरा करती हैं तो उसका बनाने वाला उसकी ज़रूरत को पूरी करता है। इसी तरीके से ए इंसान, तू क्या मकसद पर है? अगर तू उस मकसद पे है, उस मकसद को पहचान कर ज़िंदगी गुजार रहा है, तो तेरी हर ज़रूरत को तेरा खालिक कायनात, तेरा अल्लाह पूरी करेगा।
इस पे हमें गौर फिक्र करनी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में पेश होऊंगा इस उन्वान के साथ कि मेरे अल्लाह ने, हमारे आपके अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया, वो मकसद क्या है।